सनातन संस्कृति दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान। कन्यादान महादान क्यों है? क्योंकि प्रवृत्ति को तो दो शब्दों में बांधा है बृहदारण्यकोपनिषद में। जितनी प्रवृत्ति है, निवृत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति का आलंबन आवश्यक। गंतव्य तक पहुंचने के लिए गति जरूरत है या नहीं? निवृत्ति तो महाफला, मनु जी ने लिखा। निवृत्ति की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति का आलंबन आवश्यक। ठीक, तो क्या पूछा आपने? कन्यादान महादान। तो बृहदारण्यकोपनिषद ने दो शब्दों में सारी प्रवृत्ति को समेट लिया, पत्नी और पेट। क्या व्यवहार को दो शब्दों में बांधना हो तो क्या कहेंगे? पत्नी और पेट, जाया में स्यात्। और बच्चा भूखा ही जन्म लेता है। क्या भूख जन्म से है? भूख का नाम क्या है बृहदारण्यक में? मृत्यु। मृत्यु, भूख को मृत्यु क्यों कहते हैं? किसी को मार के ही व्यक्ति का पेट भरता है। किसी को मार के। शाकाहारी जो व्यक्ति हैं वो भी तरुलता गुल्म फल फूल से गुजर करेंगे ना, ये भी प्राणी हैं। भूख का नाम है मृत्यु। दूसरे को मार कर ही भूख की तृप्ति होती है। अब जीव का चटोरा है तो मांस मछली भी खाने लगता है, शराब भी पीने लगता, अलग बात। सारी प्रवृत्ति को दो शब्दों में बृहदारण्यकोपनिषद ने बांध लिया, पेट और पत्नी। ठीक है, पत्नी के लिए दूसरा शब्द रख लीजिए परिवार। पत्नी के माध्यम से वंश परंपरा चलेगी ना। लेकिन पत्नी कौन बनेगी? किसी की पुत्री बेटी तो क्या बनेगी? पत्नी बनेगी या नहीं? पत्नी को ले जाके कहाँ रख दिया? पुत्री पर, कन्या पर। किसी की कन्या बेटी तो किसी की पत्नी बनेगी ना। और पेट तो क्या हो गया? क्या हो गया? रोटी। पेट को डाल दीजिए रोटी पर, रोटी और बेटी। सारी प्रवृत्ति को दो शब्दों में गुम्फित करना हो तो क्या कहेंगे? रोटी और बेटी। तो बेटी को ही पुत्री कहते हैं, उसी को कन्या कहते हैं। उचित देश में, उचित काल में, उचित पात्र के प्रति जब कन्यादान होता है तो ये बहुत कन्यादान होता है। पिता का उस पर अधिकार हुआ, जिस पे हमारा अधिकार है उस पर अपना अधिकार न जमा कर दूसरे को दे देना, इसी का नाम दान है ना। अपने अधिकार का प्रत्यारोपण करना। जन्म दिया है पुत्री को, लालन पालन किया है, अब उचित ढंग से उसका पाणी ग्रहण, गोत्र आदि का ध्यान करके देना। उससे क्या होगा? वंश परंपरा चलेगी। वंश परंपरा चलेगी तो वो जो बेटी का बेटा होगा वो भी तो श्राद्ध तर्पण करेगा, वो हमारे लिए तारक होगा। अपने माता पिता के लिए भी करेगा, तारक होगा। ऋषि ऋण स्वाध्याय आदि करेगा, पितृऋण श्राद्ध तर्पण करेगा, देव ऋण यज्ञ करेगा, मनुष्य का ऋण, प्राणियों का जो ऋण है, चींटी को देगा कुछ दाना, चिड़ियों को देगा, भूखे को देगा, अतिथि को देगा, रिश्तेदार नातेदार को देगा। तो ये सब कब होगा? जब कन्यादान करेंगे तब ना। इसलिए कन्यादान महादान।